पाकिस्तान के रुपये गलतियों से श्री पकार नारे तारी फता सराना कलियोनी चक्का रहा है व्हाट्सएप नंबर पे रहा के हाँ डेढ़ कुल वीडियो दे उकड़ा व्हाट्सएप नंबर दे रहा अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं गुणना को गुणना से खान का पैगाम आपके तवज्जो के पाकिस्तान और पाकिस्तानी सबको मेरे सदा के गयूर को सुनो उस दिन जब सत्ता में मैंने नंबर रहा हुआ है व्हाट्सएप पर तो मुझे बाद में एहसास हुआ वीडियो टू लो कर मत लग सन के ये मत लग रहा लेगी कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा जो जबर और कहर का समा कायम किया गया उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया। मैंने बताया कि ये वो जमीन है ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया जिसने असद कैसर को पैदा किया जिसने जुनेद अकबर को पैदा किया जिसने शकील खान को पैदा किया जिसने गुल जफर को पैदा किया जिसने शाहरियार अफरीदी को पैदा किया जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया जिसने इमरान को पैदा किया। लेकिन ये भी हमारी गलती है पंजाब की जिसने राम जावेद को पैदा किया जिसने खदीजा शाह को पैदा किया जिसने अफीम राशिद को पैदा किया जिसने इमरान रियाज को पैदा किया जिसने इजाज चौधरी को पैदा किया इमरान खान जिसने अरशद शरीफ शहीद को पैदा किया जिसने सुनो खोली वोली सुने ये जो लोग ये जो मैंने गिनवाए गिनती के लोग 1 दर्जन या 1.5 दर्जन नहीं करेगा अगर हम ज्यादा टाइम नारे लगाने में सब करें नारे लगाए तो मजमूई इज्तिमाई नारे लगाएंगे। तकरीर सुन लो जिसके लिए हम जमा हुए हैं ये जो नाम मैंने गिनवाए ये 1 दर्जन या 1.5 दर्जन लोगों के हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों क्या 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने 1 या 1.5 दर्जन के बराबर मर्दों को जन्म दिया या ऐसी औरतों को जन्म दिया क्या वजह है कि पाकिस्तानी और तमाम तबके फिक्र के लोग
उस तरह इस के खिलाफ, इस मसला के खिलाफ, इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ उस तरह खड़े न हो सके जिस तरह गयूर को सुनो, नवाज शरीफ को लाया, अगर चोर के माथे पे चोर लिखा होता तो नवाज शरीफ के पूरे चेहरे पे लिखा हुआ होता। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस चोर को इंपोर्ट करके लाए और इससे पहले इसको हुकूमत की खान की हुकूमत को साइफर की वजह से फारिश किया गया। 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की, किसी पाकिस्तानी को खामोश हो गया। मेलू सुने, 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की, किसी को बताने की जरूरत है कि कैसी हुकूमत की, किसी को बताने की जरूरत है कि चोरों का टोला था, महंगाई है, पता नहीं जाए पाकिस्तान के से बुनियादी हकूक सल्ब किए, अदलिया को बेतरकीब किया, पुलिस और रियासती इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए बयान करवाने, पीटीआई के लीडरों को अगवा करने, पीटीआई के लीडरों के घरों पे छापे मारने, पीटीआई के लीडरों के कारोबार बंद करने पे ये अरसा मुहिम था और ताहा जारी है। बात करते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी है कि परसों के सामने कन्वेंशन शादियाल को ताला लगाया, प्राइवेट हुजरे में ले गए, वहां से कुर्सियां उठाई तो फजल शकूर खान के उजरे में हमें बैठना पड़ा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेम शेम शेम। Ayaw pala dun par pakala na. 2-3 का याम कबल मिला, Na uli na पेटा तो उसने कहा कन्वेंशन में तब्दील क्यों हो रही है? केपी को मुझे भूल गए हैं। उसने कहा, उन्होंने कहा माशाल्लाह 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 कमेंट से कि मेरा कोई साथी एजेंडा दर दर लाई कुनो के मर करी राय इमरान खान जलसाना हर पश्तून का एजेंडा है, हर पंजाबी का एजेंडा है, हर सिंधी बलोची बलूचिस्तानी और कश्मीरी का एजेंडा है। आज आपका खान और मेरा खान छोटे से सेल में कैंटोनमेंट में सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, जा रहा है। केस चलता है। क्या कसूर है नवाज शरीफ बागनों में इख्तियार करना, पेंडासी बागों में। इनको बताया है कि शऊर क्या है, आपकी आंखें खोलिए। इस मुल्क पे माशाल्लाह खलक पति बार बार डाका डालने वाले डाकुओं की शनाख्त कराई है, उनको कई चोर कहते सदा सुनाई गई। पेंडाहान ला पके गए थे। ये वो मुल्क है कि जो पूरे मुल्क के चोर है, वो आज हमारे हुक्मरान बने हुए हैं या बने जा रहे हैं। हमारा जो दोस्त कारी इब्रार है के साथ
कौम Preda Spizia. अब Salama Cardi. और ये आईना का हमारा नया हमल है, ये कन्वेंशन है। Khama. अगली दफा शासन आएगी, Tungo pa kedan. कन्वेंशन नहीं होगा, जलसा होगा। गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन जब हम जन्नत में इंशाअल्लाह कर सकते हैं। हम जन्नत निकालेंगे। आज से केपीके में हम हैं, अपनी गाड़ियों पे सीबीआई के बेटे लगाओ, अपने घरों पे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई अपने झंडे पे हाथ डाले बदा तो कदे दूर बेटा बैठा। कैसे हमने सह लिया, मजीद नहीं सह लिया। है फजल खान पे हमारा झंडा Padal Khan. आओ अशिन सुनो, ये झंडा आज से हमारी इज्जत है, ये हमारी गैरत है। इस झंडे पे जो हाथ डालेगा उस हाथ को हम तोड़ देंगे। वादा है, दुकानों पे, चौराहों पे, गलियों में, बाजारों में ये झंडा लगाएंगे। आपने अपना झंडा लेकर निकलना है। दूसरी बात, आपने अब करने हैं, अपनी कंपनी शुरू करनी है। अब से 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों की मेरिट से फाइनल करने जा रही है। आज सबने अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना है। ये समझना है कि सत्ता के, पीटीआई के, एमएलए के उम्मीदवार को पुलिस से अगवा कर दिया। अगर पुलिस गैर कानूनी हुक्म पे आती है तो कानून आपको हक देता है कि उनकी ज्यादतियों को रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं। सुनो, ये वक्त बात नहीं आएगा। हम ने मसले को देखे, बड़ा सफर किया कि शायद इनकी अकल निकालने आएगी। ये आईन और कानून को कुछ तो लिहाज कर लेंगे, लेकिन ये बेशर्म लोग आज तक अफवाह बनाए बयान जारी रखे हुए हैं। तो लिहाजा अब शराफत बढ़ गई, अब हक का मुतालिबा है। जबरदस्ती लेंगे, जबरन लेंगे। कोई हमें अफवाह करेगा, हम उसको अपने गर्दन की तरफ पड़ने वाले हाथ को तोड़ेंगे। अगर कोई हमारे वर्कर को नाजायज पकड़ेगा, हम उनको अदालतों में घसीट देंगे। एक काम करना है, आपने मुतहिद रहना है। उस्मान जैन या शाहसदा या शेखाबाद, कई बार आपको इतना आती है कि पीटीआई के वर्कर देकर के छापा है। सबने उधर जाना है, रोडों को ब्लॉक करना है। अब आपने मजीद सब्र और बर्दाश्त नहीं करना है। आपका कानूनी और आईनी हक है, जबरदस्ती इन्होंने आपके लिया हुआ है। वज़ीर आज़म
दानवारों जो मुनव्वर के कमिटी में सावा था वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म इमरान तेरी जानिसार इमरान तेरी जानिसार इमरान तेरी जानिसार इमरान तेरी जानिसार झंडा अरे 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोरम ISF के अलावा पाकिस्तान फ्रीडम्स तहरीक इंसाफ का ट्रेनर विंग यूथ विंग और जितने भी जैसी तंजीमें हैं आप सबकी कुर्बानियां रायगा नहीं रहेंगी। आपने हुर्रियत की मुजाहिमत की हकूक की आजादी की एक फकीर मिसाल लड़ाई लड़ी है। आप याद रखें 9 मई के ताने देने वाले ये न बोले कि 9 मई को क्या हुआ था। प्लीज खामोश हो जाए। 9 मई को